आज के इस डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा डेटा जनरेट करती है। ये सारा डेटा ज्यादातर अलग अलग सिस्टम में होता है, अलग अलग फॉर्मेट में होता है और फिर अलग अलग लोकेशन से भी आता है। तो ये सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस करने में और ये सारे डेटा को एनालाइज करने में और इसके ऊपर से कोई मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने में हमें बहुत ही तकलीफ होती है। तो हमें कोई ऐसा टूल चाहिए जिसकी मदद से हम ये सारे अलग अलग फॉर्मेट डेटा को एक जगह सिंगल और सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा क्लीनिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप? तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसको बोलते हैं SSIS। SSIS की मदद से आप एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे मल्टीपल सोर्सेस से डेटा स्टोर कर सकते हो। SSIS एक बहुत ही पावरफुल ETL टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारे बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकता है और डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन कर सकता है। बट SSIS एग्जैक्टली क्या है, वो कैसे यूज करना है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, राइट? हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। आई वेलकम यू ऑल टू SSIS प्लेलिस्ट इन हिंदी। आज के इस वीडियो में आप SSIS के बारे में जानोगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हो। फर्स्ट चीज आप ये सीखोगे कि SSIS क्या है। सेकेंड चीज आप ये सीखोगे कि SSIS क्यों यूज करना चाहिए। एंड थर्ड चीज आप ये सीखोगे कि कैसे आप अपने सिस्टम में SSIS को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपना वर्क इफेक्टिवली कर सकते हैं। So without delay, let's get started. So let me tell you the first thing कि SSIS क्या है। SSIS जो कि SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस का शॉर्ट फॉर्म है, वो बहुत ही पावरफुल ETL टूल है जिसकी मदद से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और बाद में उसको लोड भी कर सकते हो। ये टूल माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिसकी मदद से डेटा प्रोसेसिंग कि जो टास्क है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो और अलग अलग सिस्टम के डेटाबेस के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। SSIS डेटा इंटीग्रेशन में भी हेल्प करता है। साथ में वो डेटा को इंटीग्रेशन करने के लिए, क्लीन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह को डेटा को माइग्रेट करने के लिए और डेटा वेयरहाउस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए भी यूज होता है। ये बहुत ही एसेंशियल डेटा मैनेजमेंट टूल है जिसकी मदद से आप डेटा के ऊपर इंटेलिजेंस टास्क कर सकते हो। सो आई होप आपको पता चल गया कि SSIS क्या है। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड थिंग कि क्यों हमें SSIS का यूज करना चाहिए। तो लेट मी टेल यू द रीजंस। फर्स्ट रीजन ये है कि SSIS की मदद से डेटा इंटीग्रेशन प्रोसेस को आप बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर सकते हो, क्योंकि ये SSIS बहुत सारे डेटाबेस के साथ, फ्लैट फाइल के साथ, वेब सर्विसेज के साथ और बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के साथ डेटा को इंटीग्रेशन करने की फैसिलिटी देता है। सेकेंड रीजन ये है कि SSIS की मदद से आप इजीली डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि हमें जो डेटा चाहिए वो हमेशा डिजायर फॉर्मेट में नहीं होता है। तो कई बार हमें अननेसेसरी डेटा को क्लीन करना होता है या फिर रिमूव करना होता है और डेटा को रीशेप करने के लिए भी SSIS की जरूरत पड़ती है। तो SSIS की मदद से अगर आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तो आपको अपने क्वालिटी का डेटा मिल सकता है। थर्ड रीजन ये है कि SSIS की मदद से आप ऑटोमेशन कर सकते हो, जैसे कि आपको अलग अलग टाइम से अलग अलग डेटा सोर्स से डेटा लोड करना है तो आप अपने जॉब को स्केड्यूल भी कर सकते हो, जिसकी मदद से ये जो रिपीटेटिव प्रोसेस है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाएगी। फोर्थ रीजन है स्केलेबिलिटी। SSIS बहुत ही ज्यादा या फिर लार्ज वॉल्यूम डेटा को बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, इसलिए SSIS एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए और
एंटरप्राइज लेवल की भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए SSIS बेस्ट चॉइस है। फिफ्थ रीजन ये है एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग। क्यों? क्योंकि एरर हैंडलिंग की इनबिल्ट फैसिलिटी और डिबगिंग कैपेबिलिटी SSIS में है, जिसकी मदद से आप अपने इश्यूज को डायनेमिकली रिजॉल्व कर सकते हो। सिक्स्थ रीजन ये है कि SSIS माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि SSIS है वो एक माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम का ही पार्ट है, जिसकी मदद से आप SSIS को SQL सर्वर के साथ, फिर आप अज्योर के साथ, पावर BI के साथ और ऐसी कई सारी सर्विसेज के साथ बहुत ही इजी वे में आप उसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि SSIS वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आइडियल है जो अपने डेटा प्रोसेस को या फिर डेटा वर्कफ्लो को स्ट्रीमलाइन करके बिजनेस इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लेना चाहती है। सो इसलिए आपको SSIS का यूज करना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड थिंग, कैसे आपको SSIS का इंस्टॉलेशन अपने सिस्टम में करना है। तो सबसे पहले आपको SSIS इंस्टॉल करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। फर्स्ट, आपको अपने सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का इंस्टॉलेशन करना होगा। सेकेंड चीज, आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो IDE को आपके मशीन में इंस्टॉल करना होगा। एंड थर्ड थिंग, बाद में आप SSIS को विजुअल स्टूडियो IDE के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने SQL सर्वर अपने सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, जिसकी स्क्रीन आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि SQL सर्वर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंस्टॉल कर सकते हो। तो SQL सर्वर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप उसको देख सकते हो। और सेकेंड चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो डायरेक्टली आप उसके अंदर SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको वर्चुअल बॉक्स में सबसे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी होगी और बाद में उसके अंदर SQL सर्वर इंस्टॉल करना होगा। इसका भी वीडियो हमने अलग से बना के रखा है, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हो। सेकेंड स्टेप आपका ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो IDE आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है और आपको विजुअल स्टूडियो IDE सर्च करना है, या फिर आप डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो IDE फॉर विंडोज या फिर फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च कर सकते हो और डाउनलोड भी आप लिख सकते हो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी चलेगी, स्पेसिफिक वर्जन नहीं। फिर आपको यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है। यहाँ पे आपका डाउनलोडर हो गया। फिर आपको डबल क्लिक करके वो डाउनलोडर की मदद से विजुअल स्टूडियो IDE इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जो स्क्रीन पे जो नोट दी गई है आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और क्लिक ऑन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ थोड़ी देर में आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा, आपको वेट करना है। जैसे ही इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा तो ये एक स्मॉल पॉपअप विंडो ओपन होगी, जिसकी मदद से आप विजुअल स्टूडियो IDE को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो डिफरेंट सर्विस दिखाई देंगी। आपको .NET सर्विसेज को जो क्लिक करना है और सेकेंड डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग को टिक करना है। आप अदर सर्विसेज को भी टिक करके इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि पाइथन डेवलपमेंट, अज्योर एंड ऑल दिस थिंग्स। बाद में आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में से 2 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, जैसे कि इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग और डाउनलोड देन इंस्टॉल। इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग मीन्स इट विल डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल। एंड सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप उसको डाउनलोड करो और फिर बाद में इंस्टॉल करो। तो आपकी जो कन्वीनियंसी है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल व्हाइल डाउनलोडिंग पे क्लिक कर रही हूँ और बाद में आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे डिफरेंट जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसको भी देख के आप कुछ चेक या अनचेक
कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग रख रही हूँ और इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट रिमेम्बर, इंस्टॉलेशन के लिए आपको मिनिमम 4 GB की रैम चाहिए और ये पूरा सेटअप है वो आपकी डिस्क पे 9.33 GB का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो मेक श्योर आपके पास सफिशिएंट हार्ड डिस्क और सफिशिएंट रैम हो। अगर ये सारी चीज आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में है, तभी आप विजुअल स्टूडियो IDE को कन्वीनियंट तरीके से यूज कर पाओगे। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो आपको वेट करना है। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब तक आपको वेट करना है और फिर ये इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो IDE ओपन करना है। यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोडिंग प्रोसेस 100% कंप्लीट हो गया है। लेट्स वेट। अब विजुअल स्टूडियो IDE स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी थीम सिलेक्ट कर सकते हो और क्लिक ऑन स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। कोई भी थीम आप ले सकते हो, आपका जो पसंद है वो। फिर यहाँ से आपको, अगर आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने विजुअल स्टूडियो IDE आपके सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है। अगर आपको चेक करना है कि SSIS इंस्टॉल है कि नहीं, तो आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और सर्च करना है इंटीग्रेशन। अगर आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि इंस्टॉलेशन नहीं है SSIS का, तो आपको बैक बटन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू विदाउट कोड पे क्लिक करना है। बाद में आपको एक्सटेंशन में जाके मैनेज एक्सटेंशन मेन्यू ओपन करना है। बाद में आपको सर्च पे सर्च करना है SQL सर्वर और SSIS। तो यहाँ पे आपको ये SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस ओपन होगी, उसको आप डबल क्लिक करें और फिर यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो ये SQL सर्वर इंटीग्रेशन का सेटअप है वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो रहा है। आप वेट करो। तो हमारा SSIS डाउनलोड हो गया है। वेट फॉर सम सेकेंड्स। फिर आपको डाउनलोड फोल्डर्स में जाके डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। फिर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और क्लिक ऑन इंस्टॉल। फिर यहाँ आपको ये वार्निंग दिखाई देंगी जो कह रही है कि आपको विजुअल स्टूडियो IDE को क्लोज करना होगा और उसके रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो आपको सबसे पहले क्लोज करके रखनी है, तभी आप ये SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विस को इंस्टॉल कर सकते हो। सो लेट मी क्लोज दैट। फिर भी यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, तो मैं अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करती हूँ और फिर ये सर्विस को स्टार्ट करूंगी। सो मैंने अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लिया है और मैं अपने डाउनलोड फोल्डर्स में हूँ। मैं डबल क्लिक करके फिर से उसको इंस्टॉल करने की ट्राई करती हूँ। अगेन क्लिक ऑन ओके, देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, तो थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा, तब तक आपको वेट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा SQL सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज का जो सेटअप है वो हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। मैं उसको क्लोज कर देती हूँ। फिर मैं मेरे सिस्टम में से विजुअल स्टूडियो को ओपन करती हूँ। फिर यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और सर्च फॉर टेम्पलेट का जो बॉक्स है वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन सर्च करना है, या फिर यहाँ पे आप 3 चीजों भी दिखाई दे रही है, जैसे कि इंटीग्रेशन सर्विस प्रोजेक्ट, इंटीग्रेशन सर्विस प्रोजेक्ट सेकेंड एंड इंटीग्रेशन सर्विस इंपोर्ट विजार्ड, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका SSIS का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हो गया है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख भी सकते हो, तो यहाँ पे आपको सजेशन आ जाएगा। सो आई होप आपको पता चल गया कि SSIS आपके कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि आपने ये वीडियो में क्या क्या सीखा। फर्स्ट चीज आपने ये सीखी कि SSIS क्या है। सेकेंड चीज आपने ये सीखी कि क्यों आपको SSIS का यूज करना चाहिए। एंड थर्ड चीज आपने ये सीखी कि कैसे आप अपने सिस्टम में SSIS को इंस्टॉल कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा।